हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। कैसे हो तुम सभी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सभी अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे होगे। आज मैं क्लास 1 के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करूंगा और ईवीएस का पहला चैप्टर आवर सराउंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। स्क्रीन पे देखो और ध्यान से सुनो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है। इसका मतलब पहले समझो क्या होता है। आवर सराउंडिंग्स मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आस-पास के एरिया, हमारे आस-पास के एरिया और हमारे आस-पास की सारी वस्तुएं। हमारे आस-पास के एरिया में जितने सारे वस्तुएं हैं वो सभी मिलकर हमारे सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो तुम लोग अपने घर में हो, तुम्हारे आस-पास में क्या क्या सामान है, क्या क्या एरिया है, जैसे रिवर है, घर है, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, काऊ है, डॉग है, कुछ भी है, वे सारे, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वे सारे मिलकर हमारे सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। वही हमारा सराउंडिंग्स है। तो आगे हम देखेंगे, ध्यान से देखो। लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में दो लड़कियां हैं जो स्कूल जा रही हैं। इनके कंधे पे बैग टंगा हुआ है। अब तुम खुद से बोलो कि इन दोनों बच्चियों, दोनों गर्ल्स का सराउंडिंग्स क्या है। देखो इनके आसपास में क्या क्या वस्तुएं हैं, कौन कौन से वस्तुएं हैं। देखो कार है, स्कूटर है, आदमी बैठा हुआ है स्कूटर पे, वो ड्राइव कर रहा है, दो आदमी वॉक कर रहे हैं। देखो क्या क्या है। ये दो लड़कियां हैं, दो आदमी वॉक कर रहे हैं, स्कूटर है, ये दो आदमी पार्क में बात कर रहे हैं, ओल्ड मैन। घर है, विंडो है, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स है। यानी कि इन दोनों बच्चियों का सराउंडिंग क्या है? क्या है? वह है क्या? ये सारे वस्तुएं। तुम कह सकते हैं कि इनके सराउंडिंग्स में कार, पेड़ पौधे, रोड, स्कूटी, आदमी यानी पीपल, घर, चिड़िया वगैरह मिलके इनके लिए, इन दोनों लड़कियों के लिए सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। अब हम फिर से ऊपर में आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। पिंकी एंड अनुषा, द टू फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल। पिंकी और अनुषा जो दोस्त हैं स्कूल जा रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट दे सी अराउंड देम। तुम देखो कि उनके आसपास में क्या क्या वस्तुएं हैं, ठीक है। क्या क्या वस्तुएं हैं जो वो देख रही हैं, ठीक है। उनके आसपास में क्या क्या वस्तुएं हैं जो वो देख रही हैं। दे कैन सी पीपल। वे दोनों पीपल को देख रहे हैं, देख सकते हैं, मतलब आदमी को देख रही हैं, प्लांट्स को देख रही हैं, हाउसेस को देख रही हैं, कार्स को देख रही हैं, बाइक्स को देख रही हैं, बर्ड्स को देख रही हैं। दे कैन सी पीपल, प्लांट्स, हाउसेस, कार्स, बाइक्स एंड बर्ड्स, ठीक है। डू यू सी द सेम थिंग्स व्हेन यू गो टू योर स्कूल। जब तुम स्कूल जाते हो तो क्या तुम सेम चीज़ देखते हो जो दोनों लड़कियां देख रही हैं? चलो इसके बारे में हम लोग इसका फाइंड करते हैं, जानते हैं कि क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम कि क्या है। द पीपल, places and things around us make our surrounding.
सेम बात हो गया। यानी कि पीपल यानी कि मनुष्य, आदमी, औरत, बच्चे, प्लेसेस यानी जगह, और थिंग्स यानी कि वस्तुएं, सब कुछ अराउंड जो हमारे आस पास में हैं, मेक आवर सराउंडिंग्स, सभी मिलकर हमारे सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि आदमी, औरत, बच्चे यानी पीपल, प्लेसेस यानी कि जगह, और सारी वस्तुएं, आसपास की सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं मिलके हमारे लिए सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। Animals also know about their surrounding. Animals also know about their surroundings. कह रहा है कि एनिमल्स जो हैं, जो जानवर होते हैं, वे भी अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं। हम तो जानते ही हैं, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे आसपास में क्या है। आसपास में रिवर है, गाय है, भैंस है, चिड़ियाँ हैं, डॉग है, घर है, विंडो है, खेत है, खलिहान है, ये तुम और हम तो जानते हैं जो हमारा सराउंडिंग्स है। लेकिन एनिमल्स भी यह जानते हैं कि उनका सराउंडिंग्स क्या है। काउ, डॉग्स, एंट, स्पाइडर्स एंड अदर एनिमल्स रिमेंबर वेयर दे आर। जितने भी जानवर हैं, चाहे वो काऊ हैं, डॉग्स हैं, एंट हैं, स्पाइडर्स हैं और अदर्स एनिमल्स जो हैं, वे सब याद रखते हैं कि वे कहाँ हैं। वेयर दे आर गोइंग एंड हाउ टू रीच होम सेफली। वे कहाँ जा रहे हैं और वे अपने घर में सेफली कैसे पहुँचेंगे। समझ गए? एनिमल भी जानते हैं कि वे अपने घर में सेफली पहुँचेंगे, वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, दे रिमेंबर द टर्न दे टेक। वे याद रखते हैं, उन्हें याद है कि उन्हें कहाँ कहाँ घूमना है, उन्हें कहाँ कहाँ टर्न करना है, उन्हें किस पाथवे पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है और किधर घूमकर और अपने घर पहुंचना है, अपने जहाँ वे जाना चाहते हैं वहाँ पहुंचना है। दे ऑल्सो रिमेंबर गोइंग अप हिल एंड डाउन हिल एज दे क्रॉस एन एरिया। उन्हें यह भी याद रहता है कि उन्हें जो एरिया क्रॉस करना है, क्रॉस करते समय, क्रॉस करने के दरमियान या फिर जब कभी भी ये कोई रास्ता ऊपर जाना है, नीचे जाना है, रास्ता क्रॉस करना है, उन्हें सब पता रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उन्हें अपने सराउंडिंग्स के बारे में याद है कि दाएं तरफ ट्री होगा, बाएं तरफ घर होगा, उसी रास्ते से घूमना है, उसी से घूम के घर पहुंचना है, कहाँ मुड़ना है, किस पाथवे में मुड़ना है, कहाँ टर्न करना है, किस गली में टर्न करना है, कहाँ ऊंचा रास्ता है, कहाँ नीचा रास्ता है, उन्हें सब पता है। ठीक है, इसलिए उन्हें भी अपने सराउंडिंग का ज्ञान होता है, वे अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। अब आगे आते हैं हम, थोड़ा देख लो आगे में। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, साफ़ सुथरा और हरा भरा सराउंडिंग्स। ठीक है, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने सराउंडिंग्स को, आसपास के माहौल को, आसपास के वस्तुओं को, आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए। क्लीन सराउंडिंग्स कीप अस हेल्दी। साफ़ सुथरा सराउंडिंग्स हमें स्वस्थ रखता है। टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमारे सराउंडिंग्स को साफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब वो देखो, डू नॉट लिटर, मतलब जहाँ तहाँ मत फेंको। कूड़ा जो होता है, कूड़ा करकट जो घर से निकलता है, खेत खलिहान से निकलता है, कुछ भी होता है जो कूड़ा है, वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे जहाँ तहाँ मत फेंको। ऑलवेज थ्रू वेस्ट इनटू द डस्टबिन। उन्हें उस वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैक्ट फाइल की तरफ। ठीक है, फैक्ट फाइल में आते हैं। देखो फैक्ट फाइल में क्या है। फैक्ट फाइल में है, चंडीगढ़ इज़ द क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट सिटी इन इंडिया। चंडीगढ़ इंडिया का एक सिटी है, शहर है, जो पूरे देश में, जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में का सबसे क्लीन सिटी है और सबसे ग्रीन सिटी है।
क्लीन मतलब सबसे साफ़ सुथरा है और सबसे हरा भरा सिटी है। हम नीचे आते हैं फैक्ट फाइल में, इसमें कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं हम लोग। फैक्ट फाइल में कुछ पॉइंट है, देख लो। क्रो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन बाय ईटिंग द वेस्ट फूड। क्रो मीन्स कौवा। कौवा और उनके समान और बहुत सारे पक्षियाँ होती हैं, ठीक है। कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, जो हमारे सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखती हैं, बाय ईटिंग द वेस्ट फूड, सारे वेस्ट फूड को जो हम लोग कूड़ा करकर फेंकते हैं, खाना वाला बेकार खाना को खाकर, सड़ा गला खाना को खाकर हमारे सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखती हैं। सेकंड है ट्रीज हेल्प अस इन मेनी वे। पेड़ पौधे हमें बहुत तरह से सहायता करते हैं। दे कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। ये यानी पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा और हरा भरा रखते हैं। ट्रीज क्लीन द एयर, जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हवा को साफ़ करता है, हमें ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए। इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, साफ़ हवा मिलता है, ताकि हम सांस लेकर ज़िंदा रह सकें। दे ऑल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल। पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग्स को सुंदर खूबसूरत बनाते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। क्लीन और ग्रीन सराउंडिंग यानी साफ़ सुथरा और हरा भरा सराउंडिंग्स हमें हेल्दी रखने में, हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अब आगे आते हैं हम लोग। ग्रो मोर प्लांट्स एंड ट्री। हमें अधिक से अधिक प्लांट और पौधा लगाना चाहिए। लुक, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसमें आते हैं हम अब। तो सबसे ऊपर है कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। पहला है सराउंडिंग्स, का मतलब है द एरिया अराउंड अस। मैंने कहा पहले सराउंडिंग किसे कहते हैं? अपने आस पास का एरिया, और उसमें उस एरिया में जितने वस्तुएं हैं, चाहे कोई वस्तु है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सजीव है, निर्जीव है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, एनिमल्स है, घर है, कुछ भी है, सारे मिलाकर हमारे लिए एक सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। हम लोग उसी सराउंडिंग्स में हमेशा रहते हैं, ठीक है, वही सराउंडिंग्स है। और सेकंड है लिटर, थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर। मतलब इसका मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को जहाँ तहाँ फेंकना, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थिंग्स वी हैव लर्नड, ऐसा वस्तु, ऐसा चीज़ जो हमें सीखना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखना चाहिए, हमें अपने आसपास के एरिया को, वस्तुओं को साफ़ रखना चाहिए। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, साफ़ सुथरा और हरा भरा सराउंडिंग्स हमें हेल्दी रखता है, हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट लिटर हियर एंड देयर, हमें वेस्ट मटेरियल्स को यानी कूड़ा करकट को, गंदे पदार्थों को जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू द डस्टबिन, हमें वेस्ट मटेरियल्स को, कूड़ा करकट को, गंदे पदार्थ को सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए। प्लांट्स एंड ट्रीज कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, पौधे जो हैं, पौधे और पेड़ पौधे जो होते हैं वे हवा को साफ़ और फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं, ठीक है, साफ़ रखते हैं, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें और हम स्वस्थ रह सकें। हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़े को, लंग्स को अधिक से अधिक मिल सके। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स ग्रीन बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स, हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक प्लांट को रोपना चाहिए, लगाना चाहिए। अब आगे हम आ जाएं, तो आगे एक्सरसाइज है। तुम्हें एक काम करना है, बच्चों ध्यान से सुनो, कॉपी कलम पे एक्सरसाइज को उतार लो और खुद से बनाने का ट्राई करो।
पहला आंसर करेक्ट सही गलत करना है, इसमें कुछ राइट टू एग्जाम्पल्स से भरना है, खाली जगह भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, देख लेना, ठीक है। खुद से करने का ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स का हेल्प लो, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पहले तुम बनाकर और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं फिर अगले क्लास में सबका आंसर दूंगा, तुम आंसर मैच कर लेना, ठीक है। इसके बाद का जो पेज है इसमें भी एक्सरसाइज ही है, ठीक है। ट्रू फॉल्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और उसके बाद कॉलम को मैच करना है, आंसर क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये सब करना है, ये सब कर लेना। और नेक्स्ट में भी वही सब है, आंसर क्वेश्चन करना है, और कुछ एक्टिविटी टाइम है जो तुम लोग खुद से करके सब कुछ करके मेरे पास व्हाट्सएप करो। इसका फिर बाद में अगले क्लास में मैं आंसर बताऊंगा, एक्सरसाइज में करवा दूंगा, तुम सभी ध्यान से देखना, मैच करना, ठीक है। और बच्चों अब मन से पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ो, पेरेंट्स की बातें मानो। मैं अगला क्लास मैं अपने ऑनलाइन क्लास में जब भी आऊँगा तुम्हारे लिए क्लास 1 के लिए, तो सबका एक्सरसाइज का आंसर करवा दूंगा, तुम मैच करना। तब तक के लिए तुम लोग आंसर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को कॉपी पर उतार कर उसे बनाने का ट्राई करो खुद से, और मेरे पास व्हाट्सएप करो। मैं अपने अगले क्लास में क्लास 2 के लिए EVS का फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। थैंक यू।